भारतीय अर्थशास्त्र वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर आधारित 15-15 शब्दों वाले प्रश्न उत्तर। प्रश्न, थोक मूल्य सूचकांक से आप क्या समझते हैं? उत्तर, यह केवल वस्तुओं की कीमतों का सूचकांक है, सेवाओं का नहीं। इसका प्रयोग उन उत्पादों और औसत कीमत स्तर में बदलाव आंकने के लिए किया जाता है जिनका उपयोग कारोबार थोक बाजार में होता है। प्रश्न, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से आप क्या समझते हैं? उत्तर, यह घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामानों एवं सेवाओं के औसत मूल्य को मापने वाला एक सूचकांक है। इसमें औद्योगिक, श्रमिक, शहरी गैर शारीरिक श्रम करने वाले कर्मचारी एवं कृषि से जुड़े मजदूरों को शामिल किया जाता है। प्रश्न, राजकोषीय नीति से क्या तात्पर्य है? उत्तर, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, करारोपण, बजट घाटे, सब्सिडी और हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित नीतियां राजकोषीय नीति कहलाती है। प्रश्न, राजकोषीय नीति के प्रमुख घटक बताइए। करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति के प्रमुख घटक होते हैं। प्रश्न, अनुपूरक अनुदान क्या होता है? उत्तर, बजट निर्माण के समय यदि किसी नई सेवा के संबंध में संभावित नए व्ययों को न जोड़ा गया हो और वित्त वर्ष के दौरान उस नई सेवा के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता पैदा हो जाए तो संसद ऐसी स्थिति में अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत करती है। प्रश्न, शून्य आधारित बजट पद्धति क्या है? उत्तर, इसके अंतर्गत प्रत्येक बजट पद्धति चक्र शून्य से शुरू होता है। प्रत्येक संस्था या विभाग हर बार सब कुछ शून्य मानकर नए आधार से बजट बनाती है और प्रत्येक व्यय के लिए न्यायोचित आधार प्रस्तुत करती है। प्रश्न, लिंग आधारित बजट अर्थात जेंडर बेस्ड बजट क्या है? उत्तर, सरकार द्वारा निर्मित ऐसा बजट जो संसाधनों एवं कार्यों का आवंटन लिंग के आधार पर करता है। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि विकास के लाभ पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी प्राप्त हों। प्रश्न, आउटकम बजट क्या होता है? उत्तर, वह बजट जिसमें सरकार के विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के परिणामों को प्रस्तुत किया जाता है। सरकार की बजटीय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के एक उपकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न, मौद्रीकृत घाटा क्या होता है? उत्तर, राजकोषीय घाटे का वह भाग जिसकी आपूर्ति सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से की जाती है मौद्रिक घाटा कहलाता है। प्रश्न, वस्तु एवं सेवा कर की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, व्यापक कर, बहुचरणीय कर, मूल्य वर्धित कर एवं गंतव्य आधारित उपभोग कर वस्तु एवं सेवा कर की विशेषताएं हैं। प्रश्न, पनामा देश को टैक्स हेवन देश क्यों कहा जाता है? उत्तर, पनामा के टैक्स सिस्टम के तहत आने वाले टेरिटोरियल सिस्टम के अनुसार रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कंपनियों से तभी टैक्स वसूला जाता है जब इनकम देश में ही जनरेट हुई हो। यहाँ विदेशी निवेश पर कोई टैक्स नहीं लगता। प्रश्न, ऑफशोर कंपनियाँ क्या होती हैं? उत्तर, वे कंपनियां जो किसी तरह के कर संबंधी, वित्त संबंधी या कानूनी फ़ायदे के लिए टैक्स हेवन देशों में
गुप्त रूप से शुरू की जाती हैं। ये कंपनियां कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स जैसे कई प्रकार के टैक्सों से बच जाती हैं। प्रश्न, कर अपवंचन से क्या आशय है? उत्तर, यह एक गैर कानूनी क्रिया एवं अपराध है जिसमें कोई व्यक्ति, कंपनी या किसी करदाता पर वैधानिक रूप से देय कर का भुगतान उसके द्वारा नहीं करना ही कर अपवंचन है। प्रश्न, आयात प्रतिस्थापन से क्या आशय है? उत्तर, ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं का घरेलू उत्पादन जिनका आयात किया जाता है। इसमें आयात का स्वदेशी विकल्प खोजकर आयात निर्भरता को कम करने के प्रयास किए जाते हैं। प्रश्न, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र अर्थात EPZ निर्यात बढ़ाने में कैसे सहायक हैं? उत्तर, इसके अंतर्गत स्थापित उद्योगों को करों में रियायतें, राजकोषीय प्रोत्साहन और निर्यातित वस्तुओं के लिए उपयुक्त माहौल बनाया जाता है। इन क्षेत्रों को शुल्क मुक्ति एवं आकर्षक FDI सुविधा प्राप्त होती है। प्रश्न, भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF के क्या कार्य हैं? उत्तर, भारत सरकार, रिजर्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच सूचना के प्रवाह में मदद देने के अतिरिक्त रिजर्व बैंक और केंद्रीय व राज्य सरकारों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना है। प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र अर्थात MFN व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? उत्तर, एक राष्ट्र द्वारा किसी अन्य राष्ट्र को सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा प्रदान किए जाने की स्थिति में जो रियायतें उस राष्ट्र को प्रदान की जाती है वही रियायतें अन्य सभी राष्ट्रों को प्रदान किया जाना अनिवार्य है। प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रकाशित की जाने वाली प्रमुख रिपोर्टों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा, विश्व व्यापार रिपोर्ट। प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक में क्या अंतर है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल सदस्य राष्ट्रों के भुगतान संतुलन में सुधार के लिए अल्पकालीन ऋण, जबकि वर्ल्ड बैंक सदस्य राष्ट्रों के संतुलित विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। प्रश्न, एशियाई विकास बैंक अर्थात ADB की स्थापना का क्या उद्देश्य है? उत्तर, इस बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से की गई। प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच अर्थात WEF की वार्षिक बैठक कब व कहाँ आयोजित की जाती है? इस बैठक में किन मुद्दों पर विचार विमर्श होता है? उत्तर, इस मंच की वार्षिक बैठक जनवरी माह में स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होती है, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति तथा विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन अर्थात UNIDO का मुख्य कार्य बताइए। उत्तर, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्था है जो गरीबी निवारण, समावेशी वैश्वीकरण तथा पर्यावरणीय संपोषणीयता के लिए औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करता है। प्रश्न, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO क्या है? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ की इस विशिष्ट संस्था की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूख की समस्या से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे इस संगठन का मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। बिम्स्टेक BIMSTEC का विस्तृत रूप बताइए। उत्तर, बिम्स्टेक का विस्तृत रूप बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। प्रश्न, बिम्स्टेक क्या है? उत्तर, यह बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित 5 देशों भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एवं श्रीलंका तथा 2 अन्य देशों नेपाल एवं भूटान का क्षेत्रीय संगठन है। प्रश्न, इब्सा IBSA क्या है? उत्तर, इब्सा वर्ष 2003 में स्थापित भारत, ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका का वार्ता मंच और बहुउद्देशीय सहयोगात्मक समूह है। यह सदस्य देशों के मध्य व्यापार, कृषि, निवेश, शिक्षा, मानवाधिकार, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहन प्रदान करता है। प्रश्न, इब्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, इब्सा का मुख्य उद्देश्य दक्षिण-दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन प्रदान करना तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर आम सहमति बनाना है। प्रश्न, बेसिक BASIC क्या है? उत्तर, यह 4 नव औद्योगिकृत देशों ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत एवं चीन का समूह है। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से संबंधित वार्ता में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करना है। प्रश्न, G20 संगठन क्या है? इसकी स्थापना का उद्देश्य बताइए। उत्तर, यह संगठन विश्व की 19 औद्योगिक एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं तथा यूरोपीय संघ का समूह है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता के निर्माण के लिए औद्योगिक देशों और उभरते हुए बाजारों के मध्य नीतिगत मुद्दों की समीक्षा तथा अध्ययन के उद्देश्य से की गई थी। प्रश्न, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के गठन के पीछे क्या उद्देश्य था? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक इस संगठन का गठन 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। प्रश्न, डंपिंग किसे कहते हैं? इसे नकारात्मक अर्थों में क्यों देखा जाता है? उत्तर, किसी देश द्वारा दूसरे देश में अपने उत्पादों को लागत से भी कम कीमत पर बेचने को डंपिंग कहते हैं। डंपिंग के कारण घरेलू उत्पाद का सामान महंगा होने के कारण पिट जाता है, इसलिए इसे नकारात्मक अर्थों में देखा जाता है। प्रश्न, एंटी डंपिंग ड्यूटी किसे कहते हैं? उत्तर, डंपिंग को रोकने के लिए सरकार निर्यातक देश में उत्पाद की लागत और अपने यहाँ मूल्य के अंतर के बराबर शुल्क लगा देती है। इसे ही डंपिंग रोधी शुल्क यानी एंटी डंपिंग ड्यूटी कहा जाता है। प्रश्न, भुगतान संतुलन क्या होता है? उत्तर, किसी देश का भुगतान संतुलन एक निश्चित समयावधि में उस देश द्वारा किए गए वस्तुओं के आयात व निर्यात, हस्तांतरण, भुगतान तथा ऋणों व परिसंपत्तियों के स्थानांतरण का विवरण होता है। प्रश्न, व्यापार संतुलन से क्या आशय है? उत्तर, किसी देश का व्यापार संतुलन एक निश्चित समयावधि में उस देश द्वारा आयातित व निर्यातित वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य का विवरण होता है।
प्रश्न, भुगतान संतुलन तथा व्यापार संतुलन में अंतर बताइए। उत्तर, भुगतान संतुलन में दृश्य व्यापार के साथ साथ अदृश्य व्यापार के विवरण के अलावा ऋणों तथा परिसंपत्तियों के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का विवरण भी सम्मिलित होता है, जबकि व्यापार संतुलन का संबंध केवल दृश्य व्यापार से होता है। प्रश्न, भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI किन क्षेत्रों में आता है? उत्तर, भारत में सेवा क्षेत्र, निर्माण गतिविधियां, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, दूरसंचार एवं ऑटोमोबाइल क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है। प्रश्न, विदेशी संस्थागत निवेश क्या है? उत्तर, इसमें विदेशी निवेशक प्रत्यक्ष रूप से निवेश न करके वित्तीय बाजार में शेयरों, म्यूचुअल फंडों के माध्यम से निवेश करते हैं। इस रूप में ये पार्टिसिपेटरी नोट्स, सरकारी प्रतिभूतियां, कमर्शियल या वाणिज्य पत्र आदि को निवेश का माध्यम बनाते हैं। प्रश्न, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI तथा विदेशी संस्थागत निवेश FII में कोई दो अंतर बताइए। उत्तर, FDI दीर्घ अवधि जबकि FII लघु अवधि का निवेश होता है। FDI की प्रकृति स्थायी जबकि FII कम स्थायी या अस्थायी माना जाता है। प्रश्न, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP क्या है? उत्तर, यह मानसून अवधि में कूल, कुन्नू, पार्वती, काली सिंध, मेज और चाकण नदियों के अतिरिक्त पानी को बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर, पार्वती एवं चंबल नदी के बेसिन में स्थानांतरित करने की योजना है। प्रश्न, फॉर वाटर अवधारणा क्या है? उत्तर, यह राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित समन्वित जल संरक्षण कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है। इसमें लघु भंडारण टैंक, नहर तंत्र और वन एवं गैर वन क्षेत्र में जल ग्रहण क्षेत्र उपचार कार्य किए जा रहे हैं। प्रश्न, गौपालन निदेशालय का उद्देश्य क्या है? उत्तर, राज्य में गौवंश की संख्या में वृद्धि के साथ ही विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से गौशाला प्रबंधकों को जैविक कृषि एवं गौवंश उत्पादों के उत्पादन, विपणन एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में प्रबंधकीय कौशल को बढ़ावा देना है। प्रश्न, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड रिको का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने वाली इस शीर्ष संस्था का मुख्य उद्देश्य विनियोजन संवर्धन के लिए औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्रश्न, रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क्स कहाँ विकसित किए गए हैं? उत्तर, रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क्स क्रमशः बोरानाडा, जोधपुर, कोटा, अलवर एवं श्रीगंगानगर में विकसित किए जा चुके हैं। प्रश्न, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड राजसिको की स्थापना का क्या उद्देश्य है? उत्तर, इसकी स्थापना राज्य की लघु औद्योगिक इकाइयों एवं हस्तशिल्पियों को सहायता, प्रोत्साहन देने एवं उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को समुचित विपणन की सुविधा प्रदान करना है। प्रश्न, राजस्थान वित्त निगम का क्या उद्देश्य है? उत्तर, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 में राज्य में नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों का विस्तारीकरण एवं नवीनीकरण हेतु 20 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई।
प्रश्न, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या है? उत्तर, यह सूचकांक आधार वर्ष की तुलना में अर्थव्यवस्था में सामान्य स्तर पर हुई औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि या कमी को दर्शाता है। यह राज्य में औद्योगिक प्रगति का मुख्य सूचक है जो मासिक आधार पर संकलित किया जाता है। प्रश्न, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, यह भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी है जो राज्य में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन, दक्षता एवं संरक्षण को बढ़ावा देने का कार्य करता है। प्रश्न, राजस्थान में जैविक द्रव्य ऊर्जा बायोमास एनर्जी के मुख्य स्रोत क्या हैं? उत्तर, सरसों की तूड़ी एवं जूली फ्लोरा राज्य में जैविक द्रव्य ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। चावल की भूसी एवं अन्य कृषि अपशिष्टों से भी यह ऊर्जा राज्य में बनाई जाती है। प्रश्न, विकास के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर अधिक ध्यान क्यों दिया जा रहा है? उत्तर, इस मॉडल में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर विकास में भाग लेते हैं ताकि पूंजी, प्रौद्योगिकी, प्रबंध आदि में उनकी साझेदारी स्थापित करने से विकास को गति मिल सके। प्रश्न, किसान कॉल सेंटर योजना का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई इस योजना का उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं का समाधान स्थानीय भाषा में किसानों को मोबाइल फ़ोन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। प्रश्न, स्टार्टअप इंडिया का क्या उद्देश्य है? उत्तर, नवाचार को बढ़ावा देना तथा कारोबार की शुरुआत करने के लिए उचित वातावरण का सृजन करना ही स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य है। प्रश्न, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं? उत्तर, इसके अंतर्गत 7 टीके डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, खसरा लगाए जाते हैं। प्रश्न, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनने वाली नई आधारभूत संरचनाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, औद्योगिक गलियारा, औद्योगिक क्लस्टर्स, स्मार्ट शहर, हाई स्पीड रेल एवं मेट्रो, पानी एवं गैस ग्रिड्स। प्रश्न, लेखांकन क्या है? उत्तर, लेखांकन से तात्पर्य वित्तीय लेन देन का क्रमबद्ध रूप में अभिलेखन करने, उनका वर्गीकरण करने, सारांश तैयार करने एवं उनको इस प्रकार प्रस्तुत करने से है जिससे उनका विश्लेषण व विवेचन हो सके। प्रश्न, लेखांकन के 4 प्रकार बताइए। उत्तर, वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंध लेखांकन और कर लेखांकन। प्रश्न, कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? उत्तर, पूंजी का वह भाग जो व्यवसाय के दैनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है कार्यशील पूंजी कहलाता है।